बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 है a बाय a और ये एल्टीट्यूड का निशान है, ठीक है ना। इफ़ एम्पलीट्यूड a इज़ 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड AO is 10, what is the magnitude of the earthquake। अब यहाँ पर आपको जो है वो इस सवाल में पूछ रहे हैं कि भाई फार्मूला तो मेजरमेंट मैग्नीट्यूड का इन्होंने दे दिया है आपको, ठीक है ना, जो m इज इक्वल टू log 10 a बाय AO। अगर एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड जो होता है तूल और अर्ज, जो आप उर्दू में पढ़ते हैं, तूल यानी लंबाई और चौड़ाई में जिस शिद्दत से आता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। वो A गिवन है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड उसका है A0 या AO एम्पलीट्यूड 10 गिवन है आपको। तो आपको मैग्नीट्यूड बताना है अर्थक्वेक का, यानी शिद्दत बतानी है। सॉल्यूशन लिखना है, फार्मूला आपने पुट कर देना है, ठीक है ना। m इज इक्वल टू log 10, A की जगह पर A की वैल्यू और रेफरेंस एम्पलीट्यूड की जगह पर उसकी वैल्यू आपको देनी है। तो ये 10,000 हो जाएगा और ये 10 बन जाएगा। अब log 10 है, आपने इसको क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 और ये आ जाएगा 3 0, बाकी के जो होंगे 3 है ना, 3 0 आ गए। यहाँ पर 1000 बन गया ये। अब 1000 की पावर को अगर हम शो करते हैं तो क्या बनती है, 10 की पावर 3, क्योंकि 3 0 होते हैं तो हम 10 की पावर जो है वो 3 करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, log 10 और log 10, आपको पता है ये 3 जो इस टाइम पर एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, बड़ा होकर सामने आ जाता है और इसको हम यानी कि इस वक्त पावर शक्ल में होता है, इस वक्त जो है बड़ी शक्ल में लिख देते हैं इसको। तो m इज टू 3 log 10 10। अब ये कौन सा है, यहाँ पर ये हो रहा है आइडेंटिटी लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना, जो आपको पहले वाली एक्सरसाइज में बता चुके हैं कि log a इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ होगी ये इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन आ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम हर साल, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किए में और उसको हर साल जो है 5% जो है उसका रेट के हिसाब से मुनाफा मिलता है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर, अब यहाँ पे इन्होंने T ईयर दिया हुआ है। द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर इज ₹y, यानी ईयर में क्या होगा, y रुपीस जो होगा बनेगा वो, यानी T ईयर के अंदर वो y रुपीस बन जाएंगे। अब ये दोनों ही अननोन फिगर हैं आपके पास, ठीक है। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, अब इन्होंने इसको मॉडल्ड किया हुआ, यानी कि मॉडल बना के आपके दिया हुआ है कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के ज़रिए आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 1 लाख और ब्रैकेट में 1.05 और ब्रैकेट में करके दिया हुआ है t, ठीक है ना, स्मॉल t, और स्मॉल t इक्वल टू किसके, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, अब आपको बताना है कितने साल के अंदर वो जाके इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपीस। रेट क्या था, पर एनम पर 5%। डबल इन्वेस्टमेंट ईयर, अब डबल इन्वेस्टमेंट ईयर में होगी तो हमने लिखा है y इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है ना। इन्होंने लिखा था रुपीस y के अंदर कन्वर्ट होगी ना, तो आपने y रुपीस के साथ लिखना है कि डबल इन्वेस्टमेंट होगी कौन से ईयर में, अभी ये पे पता नहीं, हमने ऐसे ही अभी लिख रहे हैं कि डबल क्या हो जाएगा, 1 लाख का डबल हो जाएगा 2 लाख, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 2 लाख रुपीस बन जाएगा। टाइम जो है वो t से हम डिफाइन करेंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, एस के y इज इक्वल टू 1 लाख ब्रैकेट में करके 1.05 और स्मॉल t है। यहाँ पर क्या करना है आपने कि y की जगह पर पुट कर देना है y की वैल्यू 2 लाख, ये सपोज की हुई है, ठीक है ना, लेकिन डबल होकर जाहिर बात है 1 लाख से 2 लाख ही बनेगी। तो 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख और ब्रैकेट में करके 1.05 और ये स्मॉल t है साथ में।
अब 2 लाख के पास क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है जी। अब 1 लाख और 2 लाख को जब हम कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 लाख 2 लाख इज इक्वल टू 1.05 टी। तो ये 2 इज इक्वल टू 1.05 टी बन गया। अब यहाँ पर जिस टाइम पर पोजीशन ये वाली आ गई है, तो अब जबकि कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम इसको क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको पता है ये लॉग का एक्सरसाइज है, तो आपने क्या करना है, इस पर लॉग डिफाइन कर देना है सिंपल। तो क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी अपने लॉग लगाना है, इधर भी लॉग लिखना है। तो log 2 इज इक्वल टू log 1.05। अब ये चीज़ क्या होती है, पावर जो होती है वो क्या होती है, log से पहले लिखते हैं। तो आपने कैसे इसको लिखना है, log 2 आपने कैलकुलेटर लेना है, log 2 आपने प्रेस कर देना है। log 2 आपके पास वैल्यू आएगी 0.3010। ठीक है ना। तो आपके पास आ गई वैल्यू 0.3010। अब यहाँ पे t जो था वो आपने बड़ा करके लिख दिया। आपको log किसका निकालना है, 1.05 का निकालना है। तो log 1.05 आ गया। अब log 1.05 जो है आप जब निकालेंगे तो आप लिखेंगे log 1.05 और ये क्या आ जाएगा 0.021 और ये 8 इसको दे देगा 1, तो ये बन जाएगा 2, तो 0.0212। ठीक है ना। ये बन गया इस लॉग की वैल्यू। अब आपने t की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी, तो 0.3010 के पास आ जाएगा 0.0212। ठीक है। इन दोनों को जब आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड कैसे करेंगे, 0.3010 डिवाइड का निशान 0.0212। ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 14.19। ठीक है ना। अब अगर 9 इसको 1 भी देकर 2 हो जाएगा, तो ये कोई भी ऐसी फिगर नहीं है जो कि इसको मिच्योर कर सके, यानी कि 14 को 15 नहीं बना सकती वो, क्योंकि आपको पता है ना डेसिमल के बाद जब तक 5 नंबर ना हो वो उसको मिच्योर नहीं करते। तो ये 14 ही रहेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमने क्या लिख देना है, 14 लिख देना है। तो इसका मतलब क्या है कि 14 ईयर्स में जाकर जो है वो अब्दुल्ला साहब की जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगी। ठीक है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन। अब हुरिया जो है वो हाइकिंग करती है माउंटेन में, वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%। टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है 3% और अ फैक्टर और ऑफ 0.97। ठीक है ना। ये एक इजाफी बात लिखी हुई है आपके इस सवाल के अंदर, फैक्टर है 0.97 का। फॉर एवरी 100 मीटर्स गेंड इन एल्टीट्यूड। ठीक है ना। हर 100 मीटर जब बढ़ता है उसका एल्टीट्यूड यानी तूलो अर्थ यानी कि लंबाई चौड़ाई, जितनी ऊंचाई बढ़ेगी जितनी चौड़ाई बढ़ेगी, तो हर 100 मीटर्स के बाद द इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग द फार्मूला। अब आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर्स। सोल्यूशन आपने लिखना शुरू करना है। इनिशियल टेम्परेचर है TI इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्टीट्यूड है h इज इक्वल टू 500 मीटर। फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है। ठीक है ना। कैलकुलेट द टेम्परेचर है तो वो ज़ाहिर बात है फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा, T इज इक्वल टू TI यानी इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 h बाई 100, ये आपके पास फॉर्मूला गिवन है। T इज इक्वल टू TI की जगह पे क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 0.97 h हमारे पास कितना गिवन है 500 बाई 100। अब 100 से 500 कट हो गया तो 5 आ गया, तो T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर आ गई 5। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो log T इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई 0.97 और रेज़ टू पावर 5। log T इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई 5 जो है वो क्या होगा, आपके पास पावर जो है वो सामने आ जाती है और log निकालने 0.97 का। log T इज इक्वल टू log 20 जब आपने वैल्यू डालनी है कैलकुलेटर के अंदर, log 20 आपने लिख देना है और आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1.3010। ठीक है ना। 1.3010 आपके पास वैल्यू होगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये प्लस का साइन डालेगा, प्लस आएगा
5 यहाँ पर रहेगा, लॉग आप 0.97 का निकालेंगे, लॉग निकालें 0.97 का, तो आपके पास आंसर आते हैं -0.0132। ठीक है ना। अब माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि 0.97 यानी ये 1 भी वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका लॉग जो है वो माइनस में आ रहा है। अब लॉग t इज इक्वल टू 1.3010 प्लस लिखेंगे +5 और मल्टीप्लाई करेंगे -0.0132 से। ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर 5 है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई -0.0132, आंसर आपके पास आ रहा है -0.066। ठीक है जी। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस करेंगे 1.3010 माइनस 0.066, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.235। अब ये लॉग t इज इक्वल टू 1.235 है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग t इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.235। t इज इक्वल टू टेम्परेचर क्या बनेगा 1.05 का, शिफ्ट करके लॉग प्रेस करेंगे, एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग आपको किसका निकालना है 1.235 का, आपका आंसर आएगा 17.17। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है 17.17 है, बाद में क्या है 9 आ रहा है, तो ये इसको 8 बना देगा, तो 17.18 बन जाएगा। तो 17.18 जो है वो सेंटीग्रेड डिग्री है, सेंटीग्रेड आ जाएगा ये, और यहाँ पर ये आपका टेम्परेचर डिफाइन हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी जो है ये एक्सरसाइज 2.4 जो है कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।